अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से इमरान खान के हक में ट्वीट्स डिलीट होने, चीफ अवामी स्टाफ से खुशाइंद मुलाकात के बाद राब्ता मुनक़ता होने और गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती मुज़ाकराती दरवाजे खुद बंद करने के बाद आज तहरीक इंसाफ को अमरीका से भी बज़ाहिर बड़ा झटका लगा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त, अमरीकी अरबपति और 2016 से 20 के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर तवानाई जेंट्री बीच ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जिसमें हुकूमती मौक़िफ़ की हमायत की गई है। हुकूमत से मुज़ाकरात के खात्मे और मुख्तदर हलकों से हौसला अफजा राब्ते फ़ाल ना होने के बाद तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट सामने आ रहा है। पार्टी के सूबाई सदर की तब्दीली के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में भी रद्दो बदल और स्पीकर को भी हटाने के इम्कानात हैं। पीटीआई मुज़ाकरात और बैकडोर राब्तों के बाद एक बार फिर मज़ामती सियासत की तैयारियों में है। 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर एहतजाजी जलसे के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। ताज़ा इतलात के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी और पार्टी स्ट्रक्चर बदलने का हतमी फैसला भी कर लिया है। इमरान खान ने 26 नवंबर के एहतजाज में शामिल ना होने वाली क़यादत को साइडलाइन करने का फैसला किया है और गुज़िश्ता चंद दिनों में इमरान खान के रवैये और हिकमत अमली में 2 बड़ी तब्दीलियां देखने को आई हैं। एक, उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान किया। दूसरा, पार्टी के अंदर तंजीमी ओहदों में रद्दोबदल करना शुरू कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की जगह जुनेद अकबर को पार्टी सदर और कौमी असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया और अब ये इतलात आई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना में भी बड़े पैमाने पर रद्दोबदल के इम्कानात हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम स्वाति से ओहदा वापस लेने की तैयारियां हैं तो सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह तुरू, फैसल तरकई और कासिम अली शाह की वजारतें भी खतरे में हैं। साबिक सूबाई वजीर शकील खान को काबीना में शामिल किए जाने और तैमूर सलीम झगड़ा और अली जमान को भी नए कलमबंद दिए जाने के इम्कानात हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से वजीर आला ने 31 जनवरी को अहम इजलास तलब कर रखा है कि जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं और इमरान खान ने भी हफ्ते को तैमूर सलीम झगड़ा को जेल बुला लिया है। इसी तरह जरा ये भी बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी अली असगर को भी तब्दील करके उनकी जगह अरबाब शेर अली या फिर आतिफ खान को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अरबाब शेर अली की जो इससे पहले तहरीक इंसाफ पेशावर के सदर थे, मगर अब जब जुनेद अकबर पार्टी की सूबाई सदर तैनात कर दिए गए हैं तो उनकी तैनाती के बाद उनके अहम हम ख्याल लोगों को भी अहम ओहदे सौंपे जा रहे हैं। अरबाब शेर अली और आतिफ खान को जुनेद अकबर का करीबी साथी समझा जाता रहा है और ये ग्रुप वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक अरसे से मुतहर्रिक रहा है। खबर यह है कि आतिफ खान, शेरान तरकई और असद कैसर का ग्रुप अहम जिम्मेदारियां इसको सौंपी जा सकती हैं। अब अली अमीन गंडापुर के लगाए गए वज़रा भी तब्दील होंगे क्योंकि कुछ वज़रा पर इल्जाम है कि वो करप्शन में मुलव्विस हैं। जिन वज़रा को तब्दील किया जाएगा उनकी जगह आतिफ खान, शेरान तरकई और असद कैसर के ग्रुप के मेंबरान सूबाई असेंबली को इत्तलात और नशियात, दाखिला, मदनियात, खजाना और दीगर वजारतों से नवाजा जाएगा। अली अमीन गंडापुर के करीबी समझे जाने वाले तर्जुमानों को भी ओहदों से हटाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ईद से कबल ये बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं कि जिसके बाद अली अमीन गंडापुर सिर्फ नाम के वजीर आला होंगे जबकि ताकत कहीं और होगी। वजीर आला और जुनेद अकबर ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात अगरचे एक अरसे से चल रहे हैं, लेकिन ये इख्तलाफात उस वक्त खुलकर सामने आए कि जब शकील खान को करप्शन के इल्जामात पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने काबीना से बरतरफ कर दिया था। सबसे पहले अरबाब शेर अली, जुनेद अकबर और आतिफ खान ने शकील खान की हमायत करते हुए वजीर आला पर तनकीद की थी। तब से ये इख्तलाफात खुलकर सामने आए और फिर जब इमरान खान से आतिफ खान और जुनेद अकबर ने जेल में मुलाकात की तो उन्होंने वजीर आला के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए का यह कहना है कि इसी मुलाकात में आतिफ खान ने पार्टी की सूबाई सदारत के लिए जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया और इसी तरह इमरान खान से मुलाकातों में बाज़ वकला ने भी वजीर आला के खिलाफ शिकायत की। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात में भी इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हदायत जारी की कि सूबे में गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। आपको मुकम्मल इख्तियार है, मगर सूबे में बैड गवर्नेंस और करप्शन की शिकायत मिल रही हैं। इस पर वजीर आला ने इमरान खान से कहा कि पोस्टिंग ट्रांसफर्स में मेरा कोई किरदार नहीं। अरकान असेंबली पोस्टिंग ट्रांसफर्स करवाते हैं और शिकायतें मेरे खिलाफ करते हैं। इस पर इमरान खान ने वजीर आला से कहा कि आपसे पार्टी की सूबाई सदारत का ओहदा इसलिए वापस लिया जा रहा है कि आपका बोझ कम हो, आप गवर्नेंस पर भरपूर तवज्जो दे सकें और करप्शन और बैड गवर्नेंस का खात्मा कर सकें। इसी मुलाकात में इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को 1.5 माह में मामला दुरुस्त करने की हदायत जारी की हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरह पंजाब में भी पार्टी के तंजीमी स्ट्रक्चर को बदलते हुए हमाद अजहर की जगह आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया है तो मेहर अब्दुल सत्तार जो इस वक्त पार्टी के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी अहम जिम्मेदारियां दिए जाने की इतलात हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के पार्टी स्ट्रक्चर में ये तब्दीलियां वो पॉलिसी शिफ्ट है कि जिसके जरिए अब पार्टी के सख्त गिर रहनुमाओं को आगे लाने और होम्योपैथिक क़यादत को साइड लाइन करने का फैसला कर लिया गया है।
नाजरीन, आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीलियों के साथ साथ आज आईजी खैबर पख्तूनख्वा को भी तब्दील कर दिया गया है। आईजी अख्तर हयात की जगह अब जुल्फ़िकार हमीद को आईजी खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया है। आईजी की तब्दीली के हवाले से जब हमने गुज़िश्ता बरस अप्रैल में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बड़े वसूख से कहा था कि हम इसको फौरी तब्दील कर रहे हैं वरना हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। मगर फिर 4 माह बाद जब हमने फिर वज़ीर आला का इंटरव्यू किया तो उनका दावा था कि वो आईजी की कारकर्दगी से मुतमईन है। आज क्या अली अमीन गंडापुर एक डीसीओ नहीं हटा सकता? तो अब जब वो चीफ सेक्रेटरी आएगा, पहले क्योंकि वो हमारे सूबे का है, वो बैठेगा, वो एक टीम बताएगा। मैंने भी सूबे में 9 साल गुजारे हैं। चीफ सेक्रेटरी बदलना चाह रहे हैं। मैंने आखिरी हफ्ता दिया हुआ डेडलाइन का। इस हफ्ते में ना हुआ तो ये चीफ सेक्रेटरी अच्छा अफसर है, मैं अब ये भी नहीं कहता हूँ। और आईजी जो है उसने जो किया हमारे साथ उसको आप एक साइड पे इधर रख दें। वो तब्दील नहीं करना चाह रहे आप? नहीं, मैं उसको भी करूंगा, उसको भी करूंगा। अपने सूबे में अभी चीफ मिनिस्टर साहब कितना कंट्रोल है आपका? आप नदीम अफजल चौधरी को भी तब्दील करना चाह रहे थे, चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को भी, और कह रहे थे ये अब आप देखेंगी कि हफ्तों के अंदर होगा। 4 महीने गुजर गए, वो अपने मनसब पे कंफर्टेबल क्या करना है जी? मैंने तो सुबह चलाना है और सुबह मैं चला पा रहे हैं इनके साथ, जबरदस्त चला रहा हूँ, अपनी मेरी पूरी ग्रिप है माशाल्लाह। मगर ये जो ऊपर के होते हैं, आप इनके ऊपर आपकी बात नहीं सुनी जा रही। कौन? चीफ सेक्रेटरी, आईजी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी विफाक से आते हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस अपना बेहतरीन फर्ज अंजाम दे रही है। बड़ी तब्दीलियों के बीचों बीच मगर अली अमीन गंडापुर की वजारत आला को फिलफौर खतरा नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि काबीना के अहम तरीन रुकन जो हैं वो अब तब्दील किए जाएंगे और आगे बढ़कर फ्रिक्शन भी हो सकती है। वज़ीर आला की मुश्किलात में आने वाले दिनों में इजाफा भी हो सकता है और तहरीक इंसाफ के सख्त गिर रहनुमाओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपने के बाद वफाकी हुकूमत की मुश्किलात में भी इजाफा ज़रूर होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुकी है। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हुकूमत को इल्जाम दे रहे हैं कि हुकूमत अगर अपना जवाब शेयर करती तो इस पर गौर किया जा सकता था, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि मुज़ाकरात हों। दो तरफा ब्लेम गेम चल रही है। हुकूमत मुज़ाकरात के खात्मे का सारा मलबा तहरीक इंसाफ पर और पीटीआई हुकूमत की गैर संजीदगी पर डाल रही है। लेकिन पार्टी पॉलिसी में तब्दीली के बाद पीटीआई अब ऐवानों के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाएगी। लेकिन बैकडोर राब्तों के हवाले से भी तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बदली है या नहीं, इस हवाले से अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अगरचे हुकूमत से बाज़ाब्ता बातचीत का अमल खत्म कर दिया है, लेकिन बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से पार्टी क़यादत को ऐसी कोई हदायत जारी नहीं की गई। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा एक और बड़ी मुलाकात का दावा भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कैसे वक्त में कि जब पीटीआई ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इमरान खान के हक में किसी बयान या मुतालबे का इंतजार कर रही है, ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त अमरीकी अरबपति 2016 से 20 के दरमियान ट्रंप के मुशीर तवानाई जेंट्री बीच ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान के हक में रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स और अमरीका में पाकिस्तान से मुतल्लिक पाए जाने वाली राय के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। रिचर्ड ग्रेनल से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जेंट्री बीच ने रिचर्ड ग्रेनल को बेहतरीन इंसान करार देते हुए कहा कि रिचर्ड ग्रेनल को गुमराह किया गया है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी डीप फेक मौजूद हैं कि जिनकी वजह से वो काफी मायूस हुए, मगर मेरा मानना है कि जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं उससे मुतल्लिक वो इसकी मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। I think Rick Grenell is one of the finest people I've ever met. He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. वाज़ेह रहे कि इससे पहले रिचर्ड ग्रेनल ने एक इंटरव्यू में तर्जुमान अमरीकी दफ्तर मैथ्यू मिलर का हवाला देते हुए कहा था कि मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाह रहे थे कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उन्होंने इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात को भी झूठा करार दिया और ये मुतालबा किया कि अगर इमरान खान वजारत उज़्मा का इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने दिया जाना चाहिए। इस इंटरव्यू से पहले रिचर्ड ग्रेनल मुतअद्दिद ट्वीट्स में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते रहे। 26 नवंबर 2024 को रिचर्ड ग्रेनल ने एक ट्वीट में ये लिखा कि पाकिस्तान को देखिए, उनका ट्रंप की तरह का लीडर झूठे इल्जामात के तहत जेल में है, दुनिया भर में सियासी मुकदमात बंद किए जाएं। इसके बाद एक और ट्वीट में लिखा कि इमरान खान को रिहा करो और फिर हकीकी आजादी का ट्वीट भी कर दिया। मगर अब रिचर्ड ग्रेनल ने ये सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं, सिर्फ फ्री इमरान खान का एक ट्वीट उनकी वॉल पर अभी भी मौजूद है। और आज जब जेंट्री बीच से मौजूदा सेटअप और मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि पाकिस्तान इस वक्त स्टेबल है, मुस्तहकम है और यही वजह है कि हम अपने सरमायाकारों का पैसा जाया नहीं करना चाहेंगे। हम समझते हैं कि IMF का पाकिस्तान में असर रसूख कम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा पाबंदियां पाकिस्तानी मुईशत के लिए अच्छी नहीं है। हमारे दिलों में मौजूदा क़यादत के लिए इज्जत है, पीरियड। मैंने बहुत सी रिसर्च की है
کہ جس میں مجھے متعدد مواقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کچھ مسائل تھے مگر میں ان پر بات کرنے یہاں نہیں آیا. We plan on investing billions of dollars in Pakistan. We view Pakistan currently as a very stable environment. We wouldn't put our investors' capital at risk if we didn't believe that. I think the stranglehold that the IMF has had on Pakistan needs to change, and I think that's something that they really need to reconsider of the current situations here. I don't know Imran Khan or all the issues that existed in the past, but I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here, period. With some of my own research that I've done, I think there were a lot of issues with that former prime minister, but again, that's not what I'm here to talk about. جینٹری بینچ سے جب یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے تعلقات رکھیں گے تو بیچ کا جواب تھا کہ ٹرمپ اور آپ کی لیڈرشپ میں ذہنی ہم آہنگی ہے. امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کو امریکہ کی. ہم پاکستان کو خطے کے چہرے کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان نے قربانیاں دیں, 80,000 جانیں دیں. I think the mindset of your leadership and the mindset of President Trump are very similar. I think that the current administration has a very positive eye and a positive direction as to where Pakistan-U.S. relationships are going. And I think business here is going to be an important driver of that. The sacrifices that Pakistan has made. Pakistan's lost over 80,000 men living on the front line fighting terrorism. I view Pakistan as one of those close allies that we need to assist us. You're blessed with having a huge amount of critical rare earths here. I believe there's an excess of $50 trillion of rare earths here in this country. A lot of work needs to be done.